हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हेलोल्कीन्स एंड हेलोरीन्स, दैट इज़ रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। इसमें क्या होता है, हम इसे उल्मैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें फिनाइल आयोडाइड लिया और एक और फिनाइल आयोडाइड लिया और उसको कॉपर के साथ रिएक्शन करवाई और उसको हीट करने पे हमें क्या मिला, ये दो कॉपर हैं Cu2, ये दो आयोडीन है I2 और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये बन गया डाईफिनाइल। नेक्स्ट आ गया रिडक्शन। हमें पता है रिडक्शन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन। सो इसमें क्लोरीन बाहर आ गया, राइट। एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया क्लोरीन की जगह और एक हाइड्रोजन बचा, उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली, सो बेंजीन बन गया। नेक्स्ट आ गया रिंग सब्सटीट्यूशन। रिंग सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, जो हेलोजन एटम है वो ऑर्थो होगा या फिर पैरा डायरेक्टिंग होगा। जो हमारी सब्सटीट्यूशन होगी वो जा तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है पैरा, ये होती है ऑर्थो, ये होती है पैरा पोजीशन। और जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो इसको अटैक करेगा, वो हमेशा क्या होगा, उस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। हेलोरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन स्लोली। ये हेलोरीन्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लोली होती है अगर हम बेंजीन से कंपेयर करें, राइट। इसके बाद सेम पॉइंट है, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है, उसमें हेलोजन को ऐड किया। सो एक क्लोरीन यहाँ पे जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरा क्लोरीन इस पैरा पोजीशन पे जा सकते हैं। और ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और एक क्लोरीन जो बचा वो इसके साथ रिएक्शन करके HCl बनाएंगे। इसके में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसके 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये माइनर यानी ये कम बनेगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन पास में, सो रिपल्शंस होगी, यहाँ पे दूर दूर है, सो रिपल्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने क्या चाहिए, NO2। सो किसके साथ रिएक्शन करवाई, नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से NO2 यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन बचा, राइट, और यहाँ से क्लोरीन HCl। सो क्लोरीन वहाँ पे रही, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे NO2 आ जाए, दूसरी क्या है कि नीचे क्लोरीन आ जाए। सो इसका नेम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका नेम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आ गई सल्फोनेशन। इसमें क्या था, इसमें क्या था हमारे पास, एक क्लोरोबेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। सो इसमें से SO3H जा तो ऑर्थो पे आएगा, जा पैरा पोजीशन पे आएगा और इस पर वाटर बनेगा। नेक्स्ट आ गई अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन है, उसको CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाई, यानी कि एक हेलोरीन है और एक क्या है, हेलो अल्केन है, उन दोनों की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। सो क्या बनेगा, ये वाला CH3 जा तो यहाँ पे आ सकते हैं या फिर नीचे, राइट। सो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें CH3Cl यूज़ करते हैं। सो इसमें भी सेम है, इसमें रिपल्शन होगी, सो ये कम बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है जो ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट आ गई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। उसमें हमने CH3Cl लिया, इसमें CH3CO साथ में लिया, असाइल ग्रुप, राइट। बाकी सारी रिएक्शन सेम है, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे COCH3, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे COCH3। इसके बाद आ गई विनाइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स होते हैं जो वो कम रिएक्टिव होते हैं अल्काइल हैलाइड से। क्यों? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया कुछ कंपाउंड्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे लिए, जो कार्बन है जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन होता है कंपाउंड्स में, उन्हें हम बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ये इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ गया डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या है, डाई दो क्लोरो है और मीथेन यानी एक कार्बन है। ये कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल लिक्विड होती है, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब इसके वेपर्स बन सकते हैं, भाप बन सकता है। नेक्स्ट आ गया लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा कम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, लो इन्फ्लामेबिलिटी यानी इसको आग थोड़ी कम लगती है। यूजेस क्या है, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर में यूज़ होता है और मेटल क्लीनिंग में और फिनिशिंग सॉल्वेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया एक्शन इज इन फार्मेटिकल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड फूड इंडस्ट्रीज। और ड्रग्स को बनाने में यूज़ होता है, यूज एज प्रोफलेंट में यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट, जो हमारी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें जो एयर होती है गैस, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट आगे डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे बिल्कुल ख़राब कर देता है। इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, इसमें हमें क्या था, अगर थोड़ा सा भी लो लेवल पे हम इसके मतलब कांटेक्ट में आ जाए तो हमें हियरिंग और दिखने में प्रॉब्लम आती है। अगर ज़्यादा आ जाए
सो डिजीनेस, नोज़िया, टिंगलिंग, नम्बनेस, फिंगर्स काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है। ऑन स्किन इफ़ इट कॉज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो इंटेंस बर्न कर सकता है और माइल्ड रेड हो जाती है स्किन। अगर हमारी आइज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए तो हमारा जो कॉर्निया होता है आइज़ में उसको ये बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन में क्या है, सबसे पहले हमने जो मेन रिएक्शन है इसकी वो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ ऐड किया और उसकी ऑक्सीडेशन की तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिला। अब जो इथेनॉल था उसको क्लोरीन गैस उसमें से पास की तो CH3CHO यानी ओ यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और HCl बन गया। और अब जो प्रोडक्ट बना उसको एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, राइट, और उसमें से HCl बना। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इसको आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना था उसके साथ रिएक्ट करवाई और इसकी डिस्टिलेशन कर दी। सो क्या बना, 2CHCl कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। सो इस तरह बनती है हमारी क्लोरोफॉर्म। जो हमारी प्योर क्लोरोफॉर्म है वो कैसे बनती है कि जो हमारे पास जो क्लोरल हाइड्रेट है उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। सो हमें मिल गई क्लोरोफॉर्म, राइट, HCOONA और वाटर। अब ये होता कैसे है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं, पेकुलर सिकली स्मेल, बहुत सिकली सी स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, वाटर से हैवी होता है, पानी में बिल्कुल कम सॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल, ईथर, अल्कोहल उनमें सॉल्युबल होता है। पॉइजनस कंपाउंड है, लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। अगर हम इसको वेपर्स को इनहेल कर लेंगे तो बेहोश हो सकते हैं। यूज़ एज एन एनेस्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ फिरोन्स जो रेफ्रिजरेटर्स में फिरोन्स भरते हैं उनमें यूज़ होता है। साइकोलॉजी इफेक्ट्स, earlier it was used as a general anesthetic in surgery as inhaling chloroform vapors depress the central nervous system। पहले ये सर्जरी में यूज़ होता था एनेस्थेटिक की तरह, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता, इधर से रिप्लेस कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये ख़राब कर सकता है, लीवर और किडनी डैमेज कर सकता है, और ये कि मेटाबोलाइज्ड पॉइजनस फॉस्गीन है जो क्लोरोफॉर्म है, मेटाबोलाइज्ड पॉइजनस है मतलब। Next is iodoform. Iodoform is prepared in the laboratory by heating ethanol और acetone। या तो इथेनॉल या फिर एसीटोन, इन दोनों में से किसी एक को हीट करके हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज़ CH3CH2 इथेनॉल लिया 4 टाइम्स ऑफ आयोडीन, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। सो यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन गया, राइट। यहाँ पे भी आयोडोफॉर्म बना, यहाँ पे क्या था, सोडियम आयोडाइड, ये क्या, सोडियम फॉर्मेट और वाटर, राइट। ये एक प्रिपरेशन है। सेकंड ये वाली इफ़ यू वांट कर सकते हो, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली ईजी है थोड़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से कैसे बना सकते हैं हम, इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास एसीटोन है, राइट, उसको हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिला, CHI3, ये क्या है, आयोडोफॉर्म है। सोडियम आयोडाइड CH3COONA, राइट, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे वाटर बन गया H2O, यहाँ पे CO2। मतलब अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्योंकि OH है तो वाटर बनेगा, अगर आप कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सारे प्रोडक्ट सेम बने हैं। ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर, अल्कोहल, राइट, उन सब में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयोडाइन है जो वो रिलीज़ हो जाती है। यूजेस क्या है हमने पढ़े हैं, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स उनमें यूज़ होता है बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट आ गया टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है जिसकी सिकली स्मेल होती है, पानी में इंसॉल्युबल नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, नॉन इन्फ्लामेबल यानी ये इसको आग नहीं लगती। ये किसके लिए यूज़ है, ड्राई क्लीनिंग के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर यानी अगर आग लगी तो हम पायरिन के नेम के अंडर हम इसे यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस उन सब में सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं।
इसके बाद आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मेटिकल्स, फिर सेम आ गया क्लीनिंग लिक्विड है, डिक्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर, अगर कुछ किसी जगह कोई स्पॉट लग गया उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेजेस लीवर कैंसर, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोसिया, वॉमिटिंग, राइट। परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स को डैमेज करते हैं, लेजीनेस आ सकती है, कोमा एंड इवन डेथ। इरिटेशन, आइज़ में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? अब जब ये एयर में रिलीज़ हुआ तो हमारी ओजोन लेयर है जो उसको ख़राब करेगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो ह्यूमन है यूवी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, सो जिससे हमें स्किन कैंसर, आई डिजीज़ हो सकते हैं, राइट। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, राइट, वो ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फिरोन्स। क्लोरोफॉर्म्स कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली, जो मीथेन और इथेन दोनों के कंपाउंड्स होते हैं उन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फिरोन्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिरोन, फिरोन 12, जिसका फॉर्मूला है CCl2F2, राइट। इसमें क्या होता है, देखो CCl4 को हमने एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, सो SbCl3 CCl2F2 जो फिरोन बना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। या तो ये कर लो, या फिर ये CCl4 को HF के साथ रिएक्ट करवाया, राइट, HCl। अब क्या था, 2 फ्लोरीन क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, 2 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और सो HCl बन जाएगा। स्टेबल होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना इसको भी आग नहीं लगती, ना ही टॉक्सिक होते हैं, ना ही करोसिव होते, इजीली लिक्विफाइड हो सकते हैं, इजीली लिक्विड बन सकता है, अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल अंडर हाई प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर है तब भी ये स्टेबल होता है। यूजेस क्या, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, राइट। फोम्स, एरोसॉल्स में यूज़ होता है, क्या करने के लिए, स्प्रे आउट, क्लेंजर, शेविंग क्रीम्स में यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है, ये फिरोन्स जो परसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो यहाँ पे बात की ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतने स्टेबल होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको तोड़ नहीं पाते, बट तोड़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है, स्लोली होता है सारा प्रोसेस। गेट्स डिफ्यूजेस अनचेंज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, अब अगर टूटेंगे नहीं तो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, सो क्या होगा, उससे हमारे जो बारिश होगी सब हमारी जो मतलब प्लांट्स में आएंगे, वहाँ से फ्रूट्स में आ जाएंगे, सो हम उसे खा लेंगे, सो हमारे लिए भी डेंजरस है ना, तो कई जगह तो बैन हो गया है। सेम ओजोन लेयर को भी ख़राब करते हैं। नेक्स्ट आ गया DDT, इसकी फुल फॉर्म है PP डैश डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसमें हमने क्लोरल लिया, इसको 2 क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई, सो ये वाला प्रोडक्ट तो अलग हो जाएगा, राइट, ये तो अलग चला गया वाटर। अब जो बचा वो सारा ज्वाइन करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, राइट, ये क्या है, DDT बन गया, DDT। नेक्स्ट अगर पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, पावरफुल इंसेक्टिसाइड होते हैं, किलिंग इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, पॉलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स है कुछ, ये इसका जो यूज़ था वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे टाइफाइड था, मॉस्किटोज थी, उनको किल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत स्पीसीज हैं जो DDT को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी इसका वो अफेक्ट है जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, इसका अफेक्ट उन पर पड़ता ही नहीं है, राइट। रेजिड्यू, अब देखो नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली, देखो सेम वही फैटी टिश्यूज़ में एनिमल्स के स्टोर हो जाते हैं, USA में बैन कर दिया, इंडिया में लेकिन अभी भी यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इससे कोई सस्ता इंसेक्टिसाइड अभी तक हमारे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आ गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नाम से पता चल रहा है बेंजीन है, राइट, हेक्साक्लोराइड 3 क्लोरीन से रिएक्ट करवाई, सो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हर डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, HCl हाइड्रोजन को बाहर लिख दिया, और एक क्लोरीन सबको साथ आ रही, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है। इसको हमने गैमेक्सिन या लिंडेन और 666 के नाम से जानते हैं। अब पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं टर्माइट्स को किल करने की, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, DDT से भी ज़्यादा ये पावरफुल है। नेक्स्ट आ गया सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, इसमें क्या किया, हमारे पास कोई भी हलाइड है, हमने उसको गर्म किया एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब जब गर्म कर दिया उसमें HNO3 डाइल्यूट था वो एसिड डाल दिया, अब उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला, अगर तो इन 3 स्टेप्स के बाद प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड क्या है, अल्काइल है, या बेंजाइल है, या अलाइल हलाइड है।
अगर जो प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसका मतलब कि अराइल या फिर विनाइल हैलाइड है, राइट। इसमें एक और बात है कि जो प्रेसिपिटेट हमारा बना वो HNO3 में सॉल्यूबल होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया लेसाइंगेस टेस्ट। इसमें क्या था, हमने इसको यूज़ किया परफॉर्म करते हैं कि पता करने के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन है, जो कंपाउंड है, उसमें से कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर तो कंपाउंड को हीट किया सोडियम मेटल के साथ और हमें क्या मिल जाएगा, लेसाइंगेस सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन को HNO3 के साथ बॉयल किया, सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी। फिर उसमें क्या ऐड करना है, AgNO3। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर तो वाइट कलर की सॉल्युबल PPT बनी, यानी जो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए उसमें सोल्यूशन में, तो है क्लोराइड है। अगर लाइट येलो बनी पार्शली सॉल्युबल तो ब्रोमीन है। अगर डार्क येलो बनी और अनसोल्यूबल हुई, इनसोल्यूबल हुई, तो आयोडीन है। अब जो PPT है वो हमने कहा ना कि सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वो किस में होनी चाहिए, NH4OH सोल्यूशन में। लास्ट आ गया डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस 1 मार्क के लिए। हेलोल्किन्स बहुत मोर रिएक्टिव होते हैं, हेलोजन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। हेलोल्किन्स को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, OH, CN, OR से। लेकिन अब हेलोरिन्स में क्या होता है कि हम इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है और ईजिली रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।